कक्षा 10वीं से उत्तीर्ण होने के बाद 11वीं कक्षा में जो लड़की अपनी स्वेच्छा से अपने कैरियर चुनती है, मतदान करती है, अपना भविष्य चुनती है, ऐसी युवती किसी की बातों में कैसे आ सकती है? और अगर ऐसा संभव है, तो फिर ये युवतियां बच्चों की श्रेणी में आती हैं या तो वो मानसिक विक्षिप्त हैं। इसलिए इन युवतियों को ख्याल रखते हुए ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा सतना जिले में समस्त पुलिस थाने और महिला थाने में दूध की बोतल वितरित की गई। ज्वाला संगठन की संयोजिका काजल जादौन ने कहा कि ज्वाला शक्ति संगठन द्वारा वर्ष 2017 से पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे बेटा बचाओ अभियान के तहत कई फर्जी केसों के खुलासे किए गए और 80% मामले में युवक बरी हो रहे हैं। सभी मामलों में देखा जाता है कि युवती मामला दर्ज कराते समय युवक पर उसके द्वारा बहलाए फुसलाए जाने का आरोप लगाती है और कई दहेज प्रथा के मामले में युवती अपने माता पिता और रिश्तेदारों के कहने पर ससुराल पक्ष पर दहेज प्रथा एक्ट लगाने की बात कहती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि कई युवतियां अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर कई साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाती हैं। देश है कि हमारे भारत देश में महिलाओं के हितों में जो कानून बना है वो हमारे महिलाओं के फ़ायदे के लिए बना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न होता है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उस कानून का लाभ उठाएं। लेकिन कुछ महिलाएं अपने व्यवसाय बना लिया है और कुछ महिलाओं ने कानून का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। जैसे कि आप FIR में पढ़ते होंगे कि महिला लिखती है, कोई युवती प्रेम प्रसंग में उसको बहलाया फुसलाया गया, या फिर शादी वाले मामले में लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ की बातों में आके या अपने घर वालों की बातों में आकर। तो ऐसी महिलाएं और ऐसी युवतियां जो 18 वर्ष से ऊपर हैं फिर भी अपने सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने थाने में आज दूध की बोतल जो बच्चों को पिलाई जाती है, क्योंकि मेरे और समाज और हमारे भारत देश की नज़र में वो एक बच्चों की तरह है जो अपना भला बुरा सोचने में सक्षम नहीं है। तो हमने ऐसी महिलाओं को आज एक संदेश दिया है कि आप बच्चों की भांति हैं, आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी वजह से कोई ससुराल पक्ष के जितने भी सदस्य वो या फिर आपकी वजह से किसी युवक का पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है।